हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने 5 से 6 दिन के टारगेट ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल पर भेज दिए हैं। ये जो टारगेट्स मैंने अब भेजे हुए हैं, ये जो इंसान 1 फरवरी से चीज़ें शुरू कर रहा है आरओ एग्जाम के लिए, पहले से अगर आपने चीज़ें नहीं भी फॉलो की थी, तो आप अभी से जो टारगेट्स आ रहे हैं उनको शुरू करके कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पर सारे स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा धीरे-धीरे करके, तो आपको आगे के जो भी दिनों में टारगेट्स फॉलो करने हैं उनका आइडिया रहेगा कि ओके ठीक है, इस दिन का ये टारगेट है। उन टारगेट्स को जल्दी-जल्दी पूरा करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहले के टारगेट चल रहे थे, जो आपको लास्ट ईयर दे दिए गए थे, मतलब जब यूपीपीएससी का पेपर हुआ था उसके टाइम पर ही वो चल रहे थे, तो वो टारगेट्स अगर आपने उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट ये है कि ये 1 फरवरी से जो लोग शुरू करना चाहते थे उनके लिए है, और जो पहले वाले थे वो अगर आपने एक शेड्यूल बना लिया था तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। स्पेशली ये वाले यूपीपीसीएस को भी ध्यान में रख करके हैं और आरओ एआरओ वाले भी कर सकते हैं, और जो इसके पहले वाले थे वो सिर्फ आरओ एआरओ के लिए थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया था, वो नहीं कर रहे थे, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए थे, तो अभी वो लोग यहाँ से जो 1 फरवरी वाले जो है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजना शुरू किया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये टारगेट लास्ट बार हो रहे हैं, मतलब जब भी आपका एग्जाम पड़ेगा, चाहे यूपीपीसीएस का जब है तब तक, और जो आरओ एआरओ का है, तो आरओ एआरओ की एग्जाम डेट तक ये टारगेट्स आपके अब लगातार चलेंगे। इनका रिवीजन तो होगा, लेकिन चीजें रिपीट नहीं होंगी। तो ये जो टॉपिक्स एक बार आप दे दिए गए हैं, ये आपके वहां पर रहेंगे, आप वहीं से उसको एक्सेस करके और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। जैसे पॉलिटी है, अगर 7 से 8 दिन का टाइम पॉलिटी को दिया जा रहा है, तो 7-8 दिन के बाद में पॉलिटी का रिवीजन तो दिया जाएगा दिन, लेकिन पॉलिटी के वो टॉपिक्स आपको अलग से नहीं दिए जाएंगे कि फिर से आपको पॉलिटी कर रहे हो। इसलिए जो ज्वाइन हो गया पहले से, जिसने करना शुरू कर दिया, वो ऑब्वियसली आगे रहेगा। जिसने नहीं ज्वाइन किया तो फिर उसको बाद में एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके करना पड़ेगा। तो अभी से 1 फरवरी से ज्यादा टाइम निकला नहीं है, कल का 1 दिन हुआ था, उसके टारगेट पूरे करो। 2, 3, 4, 5, 6 मैंने सारे टारगेट्स भेज दिए। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है आपको हर सब्जेक्ट को। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट थीम है, उन्हीं को मैं शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट पिक्स भी मैं लगातार टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूं बीच बीच में, सो दैट आप उसके थ्रू भी इंपॉर्टेंट चीजों को आप पढ़ते रहो। इसके अलावा आपको देखो, मेन चीज ये है, आरओ का एग्जाम अभी आपको क्लियर नहीं है कि किस दिन होगा। आपको अपनी तैयारी 31 मार्च के हिसाब से मान करके करनी है। एग्जाम डेट जब भी आएगी आपको पता चल जाएगी, कैलेंडर में तो आई नहीं है, उसकी अलग से डेट आएगी, पता चल जाएगा। तैयारी आपकी रहेगी तो आप उसके हिसाब से चीजें कर सकते हो, लेकिन जो ये टारगेट्स हैं ये आपको एक डायरेक्शन देते रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यूपीपीसीए 2025 का जो प्री है वो आपको मालूम है कि अब अक्टूबर में चला गया है, तो उसके टारगेट्स आप अभी से करते रहोगे। अब धीरे धीरे करके मैं मेंस के बीच के टारगेट दूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये प्री के साथ मेंस करने का भी है। जो अपना ज्यादा टाइम है वो आप मेंस को ही दोगे, तो यूपीपीसीएस वाले हैं वो भी उसको साथ में करेंगे। और जिनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूपीपीसीएस मेंस लगा हुआ है 2024 वाला, और आरओ लगा हुआ है, तो वो अपना 50-50% टाइम जो है वो अलॉट करके चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपका यूपीपीसीएस 2024 में इतने नंबर बन रहे हैं कि आपको बॉर्डर लाइन पर आपको लग रहा है कि आप और आपका हो सकता है, तो आपको उसके हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप उसको प्लान कर लो अभी से। अगर जस्ट इनकेस 1 महीना 40 दिन 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, आपने अगर अभी तक भी नहीं किया तो प्लान कर लीजिए। अगर आपको आपका 2024 वाला पीसेस का नहीं हो पा रहा है, आपको पता है कि नहीं हो पाएगा, नंबर कम है, और आपको आरओ देना है, तो आरओ एरो का टाइम मैनेज कर लीजिए। उसमें देख लीजिए कि सिर्फ आरओ एरो देना है तो 8 के 8 घंटे उसी में लगाने हैं। अगर आपका एम ये भी है कि नहीं, आरओ एरो के साथ में हमें यूपीपीसीएस भी देना है, तो यूपीपीसीएस का मेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको उसमें आप बच नहीं सकते। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी बहुत टाइम है, 7-8 महीने का समय आपके पास पूरा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम हाथ से निकल जाएगा और आप सिर्फ वेट करते रह जाएंगे, बाद में रिग्रेट होगा। सो इसलिए आरओ एरो पर तो अपना पूरा ध्यान दीजिए, बट साथ में यूपीपीसीएस पर भी ध्यान दीजिए। तो जब आपका आरओ एरो का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में फिर यूपीपीसीएस के लिए भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरओ में रिजल्ट ऐसा तो है नहीं कि यूपीपीसीएस के पेपर तक आ चुका होगा जो आप एकदम क्लियर हो गए कि अरे मेरा हो गया और इसमें मैं नहीं हूं। तो यूपीपीसीएस देना पड़ेगा ही। तो अगर देना पड़ेगा तो अभी से आप टाइम मैनेज कर लो, और जितनी चीजें उसमें आपको दी जा रही हैं अगर आप इनको प्रायोरिटी बेसिस से जल्दी जल्दी करते चले जाओगे, तो जब रिवीजन की साइकिल शुरू होगी, एक बार सारे टॉपिक्स जब खत्म हो जाएंगे, सारे सिलेबस जब खत्म हो जाएगा सारी चीजों का, तो उसके बाद में फिर आपको रिवीजन का जो टाइम मिलेगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा कि मेरी इतनी चीजें तैयार है, मैंने इसको इतनी बार रिवाइज कर लिया है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। डेली बेसिस में वीडियो बता रहा हूं, उसमें जो यूपीपीसीएस का पेपर है 2024 का, उसको मैं एनालाइज करा रहा हूं। 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो होता है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन को उसमें मैं लेता हूं, उसमें बताता हूं कि किस तरह से थीम रिपीट हुई थी, या उसमें क्या चीज पूछी गई थी, क्या क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था, करंट अफेयर्स में क्या चेंजेस थे। तो उसको अगर आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काफी लोग उस चीज को स्किप कर रहे हैं, बाद में जब वो पैटर्न नहीं समझ पाते हैं या थीम को रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तब उन्हें लगता है कि ये कहां से आया था, क्वेश्चन क्या हुआ था। बट अगर आपने उन क्वेश्चंस को ढंग से देख लिया, उन वीडियोस को देख लिया, उनसे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीजें थी। आरओ एआरओ का जो पेपर है उसको भी मैं एनालाइज करवाऊंगा, उसको भी मैं इसी तरह से एनालाइज करके बता दूंगा, तो उसको भी आपको देख लेना है, तो आपको आइडिया लगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।